हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग गुलाम वंश पढ़ रहे थे। गुलाम वंश का अगला भाग देखेंगे कि जो गुलाम वंश था उसमें हम लोग कुतुबी वंश या आप कह सकते हैं कुतुबी वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसका हम लोग कल वाले भाग में हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल 1206 से लेके 1210 ईस्वी बताया गया था। कब से कब तक बताया गया था? 1206 से लेके 1206 से लेके 1210 ईस्वी बताया गया है आपको। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक था। कौन था? भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक था। दूसरा पॉइंट बताया गया था आपको, वह दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था। क्या था? दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि उसका संबंध तुर्किस्तान से संबंधित था। उसके माता पिता जो थे वो तुर्किस्तान के निवासी थे। उसके साथ ही साथ आपको बताया गया था कि उन्हें नीसापुर के काजी, कहाँ के काजी? नीसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काजी थे, उन्होंने एक गुलाम के रूप में खरीदा था। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर क्या कारण था कि उन्हें एक गुलाम के रूप में खरीदा जाता था? क्या उनके पास पैसा ज्यादा होता था ये लोगों को गुलाम के रूप में खरीदते थे? ऐसी कोई बात नहीं थी। इसका एक कारण होता था, जो तुर्कमेनिस्तान के लोग थे वे जिस गुलाम को खरीदते थे वे उन्हें, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में निपुण करते थे, चाहे शास्त्र के क्षेत्र में या वे सैन्य क्षेत्र में उन्हें वे निपुण करते थे, ताकि उन्हें आगे चल के अगर वे अपने उस गुलाम को बेचें या राज्य की सेवा के लिए अगर वो समर्पित हो या राजा की सेवा के लिए समर्पित हो तो वे राजा से अच्छा खासा धन प्राप्त कर सके। इसी वजह से कोई भी मालिक अपने गुलाम को इसीलिए योग्य बनाता था, ताकि उनसे अच्छा ताकि उनके योग्यता से उन्हें अच्छे धन की प्राप्ति हो सके। इसी वजह से काजी जो थे, काजी ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। अगला पॉइंट जो आपको आज पढ़ाया जाएगा, काजी की मृत्यु के पश्चात, जब काजी की मृत्यु हो गई तो उनके बेटों ने उन्हें ऐबक को कहाँ लाया? गजनी ला लिया। कहाँ लाया? ऐबक को जब काजी की मृत्यु हो गई थी उनके पुत्र ने उन्हें ऐबक को निसापुर से गजनी लाया ताकि वे गजनी में उन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच सके और अच्छा खासा धन प्राप्त कर सके। इस वजह से वो उन्हें निसापुर से गजनी लाए। उसके बाद गजनी में उन्होंने मोहम्मद गोरी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को खरीदा था। कौन खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। ये पहला पॉइंट था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जब मोहम्मद गोरी ने खरीदा उसके बाद वो अपने साथ अपने साम्राज्य ले गए, तो वे उन्हें धीरे धीरे उनकी योग्यता, जब कुतुबुद्दीन ने अपनी धीरे धीरे योग्यता का परिचय कराया तो वह मोहम्मद गोरी के निगाहों में आने लगा। यानी जब कोई व्यक्ति जिस कार्य के लिए उसे कोई भी कार्य दिया जाएगा वह कार्य वह समय से पूर्व या समय के दौरान ही कर देगा तो मालिक उससे हर हाल में खुश होगा। वही कार्य यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहे थे। उन्हें जिस कार्य के लिए किया जाता था वो कार्य वह अच्छे से करते थे, ताकि वह धीरे धीरे ऐसे उनके कार्यों की वजह से वे मोहम्मद गोरी के निगाहों में आने लगे और अपनी योग्यता के कारण ही मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर ए आखुर पद, उस समय का जो ये सम्मानित महत्वपूर्ण पद था, आमिर ए आखुर पद से सम्मानित किया है। आमिर ए आखुर पद जो होता था उस समय अश्वशाला का अध्यक्ष होता था। ये जितने भी उस समय युद्ध होते थे, जितने भी इसमें घुड़सवार सैनिक होते थे, उन सभी अश्वों को इनके संरक्षण में रहता था, जो कि उन्हें क्या कहा जाता था? आमिर ए आखुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उन्हें सबसे पहले आमिर ए आखुर पद से नियुक्त किया गया।
उसके बाद देखते हैं, देखा जाए इसमें लिखा गया मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेशों को अवश्य जीता था। उसने अपने राज्य का अंग बनाया, किंतु वह गोरी का सुल्तान था, न कि दिल्ली का। देखा जाए तो जो आपको बताया गया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वह भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी, जबकि इससे पहले ही मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, उसके बाद इस उन्होंने विजित साम्राज्य को अपने भूभाग में सम्मिलित कर लिया। जबकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उन भूभागों को स्वतंत्र करके उस पे साम्राज्य स्थापित किया। जब साम्राज्य को स्थापित किया, उसके बाद से वह दिल्ली सल्तनत का आप कह सकते हैं कि तुर्क